देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.8 का कि धातु की एक गेंद का व्यास जो है, एक धातु की गेंद है उसका व्यास जो है 4.2 सेंटीमीटर है। चलो आज इधर हम फिगर बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो लगेगा कि रटा गया बात ना एक तरफ फिगर। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक गेंद, गेंद है नहीं मान के चलेंगे, मैथ कर रहे हैं हम लोग। इसका व्यास जो है वह है 4.2 सेंटीमीटर। इस गेंद का व्यास है 4.2 सेंटीमीटर। यदि इसे बनाया गया है कोई धातु से, कोई धातु को पिघलाकर ये गेंद बनाया गया था, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान समझना लिखा हुआ देखो ना, 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। कहने का तात्पर्य क्या होता है, 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा अगर कोई वस्तु बनाएंगे तो उसमें मटेरियल मेरा लग रहा है 8.9 ग्राम। 8.9 ग्राम मटेरियल लग रहा है। समझ में आ रहा है बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग को यह जानना होगा कि गेंद का आयतन है कितना। अगर हम लोग को गेंद का वॉल्यूम पता चल जाए तो हमें यह पता चल जाएगा इसे बनाने में कितना मटेरियल लगा, या बोल सकते हैं इस गेंद का द्रव्यमान क्या हुआ। तो गेंद का द्रव्यमान जानने से पूर्व यह जानना जरूरी होगा कि गेंद का आयतन क्या है। देखो अगर बात करते हैं हम लोग घन में, तो समझ जाना बात हो रहा है आयतन में। घन में मतलब अगर क्यूब में बात होगा, पावर में 3 आएगा, यूनिट के पावर 3 आएगा, समझ जाना उसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कब निकल सकता है, जब उसका आयतन निकाला जाता है तभी निकलता है। तीनों बात कब आता है, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है तभी तीनों बात आता है। अदरवाइज क्षेत्रफल आएगा अगर डिग्री में 2 होगा, यानी कि स्क्वायर होगा, पावर में यूनिट के पावर अगर स्क्वायर होगा तो समझ जाएंगे क्षेत्रफल का बात होगा। समझ आ रहा है बात। सीधे यूनिट सिंगल में होगा, इकाई में होगा यूनिट, तो उस स्थिति में लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है, ऊंचाई हो सकता है, मोटाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अकेला चीज होगा, अकेला चीज। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, इस गेंद का क्या निकालना, आयतन। तो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख देते हैं हम लोग कि गेंद का व्यास हमें पता है, डायमीटर हमें पता है, डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर पता है। तो त्रिज्या इसका हो जाता है जस्ट हाफ, 4.2 by 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2.1 सेंटीमीटर। तो हमें यह बात पता चल चुका है कि इस गेंद का त्रिज्या इतना है। अब इसका निकालेंगे आयतन, इसलिए गेंद का आयतन निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए गेंद का आयतन बराबर, फॉर्मूला हमने जाना कि 4/3 होता है और पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितना है तो 2.1 सेंटीमीटर गुने 2.1 सेंटीमीटर गुने 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट दशमलव हटाने, पॉइंट हटाने के लिए बट्टा में डाले 10, पॉइंट हटाने के लिए बट्टा में डाले 10, पॉइंट हटाने में के लिए बट्टा में डाले 10। और ये देख रहे हैं 7 से 7 तिया 21 और ये 3 से 3 पंगा लिया, कैंसिल हो गया। और गुना करेंगे हम लोग, देखो 22 चौक 88, 22 चौक 88, 21 एक सही है 441, तो आ जाएगा 441 गुणे 441। ध्यान समझना 441 आया कि नहीं आया, ध्यान से देखो यहाँ पे 21 को 21 से गुना किए 441, अब यहाँ से 22 चौक 88, 8 से गुना कर देते हैं। यहाँ पे बड़ा आसान है, देखो कैसे। तो हम यहाँ अगर ना जीरो बैठा के भी कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेना, 3 डिजिट वाला गुना आता होगा तुम लोग। देखो 8 एकम 8, 8 चौक लो लिख देते हैं 32, 8 एकम कितना दिया रिजल्ट 40, 40 के 0, मेरे पास बच गया था 4, बच गया था ना 4। अब देखो 1 0 है 0, देखो ना, और 8 चौक 32 और 4
36 36, 8 चौक 32, 32 32 64, 64 आ 4 के 8, मेरे पास बचा अभी भी क्या 6, 4 को 0 से गुना किए थे 0, 8 चौक 32, अब 32 आ 6, हाँ गुड, 32 6 38, मेरे पास बच गया अभी भी क्या 3 3, और 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और 3 के 3 9। समझे बात? तो यहाँ पर लिखा गया मेरे पास गुना हो गए 38808 बाई 1 2 3, मतलब क्या हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो बात समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? तो ठीक है। देखो दशमलव क्या शिफ्ट करेगा, 1 2 3 अंक शिफ्ट करेगा पीछे से, तो आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल के आया इसका आयतन। चूंकि देखे थे ना हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हुआ करता था, इसके बराबर हुआ करता था। तो लिखेंगे वही बात, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8.9 ग्राम, यही ना, इसलिए कितना सेंटीमीटर क्यूब था 38.808 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, हम बोल रहे थे ना कि एक अगर टॉफी का मूल्य हम लोग को पता चल जाए 5 रुपया, तो 2 टॉफी का 5 गुने 2, 3 टॉफी का 5 गुने 3, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 1 का पता है तो इतना गुने इतना करेंगे तो इतना का पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे 38.808 गुने 8.9 ग्राम। तो पॉइंट को कुछ समय के लिए भूल करके हम 89 से इसमें कर देंगे गुना, और जब गुना कर देंगे तो आ जाएगा 345 3912, ये आएगा गुना करने पर। दशमलव का यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर दशमलव का कितना अंक है 3 अंक है, गिनेंगे पीछे 3 1 4 अंक, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो ये मेरा हो जाएगा ग्राम। चूंकि बुक के हिसाब से चले दशमलव के बाद 2 अंक तक ही मान्य है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इतना ग्राम। तो समझ में आया होगा, तो चलो इसे नोट कर लो।